ऐसे ही अगर हम कोहली राम को ये बातें बताते तो भला चलती हमारी। और फिर जनक राम और दूसरे कुछ सर जोड़ कर बैठे। अलादीन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया और ऐसा मौका दिया कि नंदा कल्लू को अगवा कर ले, और हम सब उसकी ताक में लग गए। इसकी गवाही बहुत से लोग देंगे, सबने अपनी आंखों से देखा है। बस कुछ देर ही थी कि गीता नंदी कल्लू को मार डालती, मगर हम सब तैयार थे। गीता नंदी ऐसा क्यों करती, उसी से पूछो, बताएगी ठकुराइन। झूठ बोल रहे हैं, सब के सब झूठे हैं, सब पापी दुश्मन हो गए हैं मेरे। एक एक को ठीक कर दूंगी, देखते रहो तुम सब। महाराज अधीरना चंदू चिल्ले में ना बैठे होते तो तू। अधीरना चंदू, ठाकुर कोहली राम हैरत से बोला। वो काला जादूगर, धर्मू चाचा ने कहा। उससे तेरा क्या वास्ता? गीता नंदी, उससे तेरा क्या संबंध है? कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को। नंदा बताएगा। अरे ओ पापी, रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए तूने कितने घर उजाड़ दिए। जबान खोल दे, शायद बच जाए, नहीं तो जिंदा फूंक दिया जाएगा। जबान खोल दे पापी, अपनी चिता देख रहा है तू। नंदा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। धाड़े मार मार कर रोने लगा, चीख चीख कर कहने लगा, हम निर्दोष हैं मुखिया जी, हमारा दोष नहीं है, हमें तो ठकुराइन ने मजबूर कर दिया था। गीता नंदी चौंक पड़ी। उसने घूर कर नंदा को देखा। क्या बक रहा है नंदा? अरे अरे, चिता तो बनवा दी तुमने हमारी ठकुराइन, अब भी चुप रहे। अधीरना चंदू, तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, भस्म कर देंगे तुझे। वो तो बाद में भस्म करेंगे, अभी जो भस्म हो रहे हैं इसे कौन रोकेगा? अरे बोलने दे गीता नंदी, पंचायत के बीच में दखल ना दे। सब झूठे हैं, सब कायर हैं, और तुम देख रहे हो कोहली राम, तुम चुप देख रहे हो। बंदूकें निकालो, भून दो ससुरों को। ठकुराइन गजबनाक लहजे में बोली। तूने ये क्या कर दिया है गीता? जीवन भर मुझे दबाए रखा, अब इन्हें कैसे दबाऊं? ठाकुर ने बेबसी से कहा। अरे है ना नीच जात, अच्छी जात के होते तो बहादुरी दिखाते, पिताजी ने सच ही कहा था। ठकुराइन नफरत से बोली। अरे ऊंची जात वाली, तूने अपनी जात खूब दिखाई। ठाकुर को भी गुस्सा आ गया। गीता नंदी उसे खूनी नजरों से देखकर खामोश हो गई। नंदा मुसलसल रो रहा था। उसने कहा, हम तो नौकर थे भाइयों, मालकन ने जो कहा सो किया। गोद सूनी थी उसकी, टोने टोटके करती रहती थी, हमें कई जगह ले गई, न जाने क्या क्या कर्म कराए। फिर अधीरना चंदू महाराज मिल गए, उन्होंने ये कर्म बताए। 7 भेंट देनी थी हनुमान के चरणों में, सो हमसे भी ये कराया मालकन ने। अपनी गोद हरी करने के लिए उसने हमसे 6 बच्चे उठवाए। 7वीं बलि गंगू के छोरा की थी, सो हम ले गए उसे, और मुसाफिर ने देख लिया। बल्ली तो ना हो सकी, धीरना जी चिल्ले में बैठे हैं, नहीं तो जरूर आ जाते, बड़ा संबंध है उसका। और कुछ सुनना है ठाकुर? धर्मू चाचा ने कहा। मैं क्या कहूँ धर्मू चाचा, मुझे तो कुछ मालूम ही ना था। ख़त्म करो ये पंचायत, इसे चिता में ले जाओ, नंदा को भी भस्म करना होगा। उसने मालकन के कहने पर जो कुछ किया, करने से पहले खुद ना सोचा। इसे भी भस्म कर दो, जला दो इसे। लोग बेकाबू हो गए, तस्दीक होने के बाद लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लिहाजा नंदा को घेर लिया गया, लकड़ियों को आग लगा दी गई। मैंने आंखें बंद कर ली। लोगों ने नंदा को उठाकर आग में झोंक दिया था। फिर वो गीता नंदी की तरफ बढ़े। गीता नंदी भी खौफजदा नजर आने लगी थी। नंदा के गोश्त की चरांद फिजा में दूर दूर तक फैल रही थी और उसे अपना हशर नजर आ रहा था। दफतन उकब में कुछ भगदड़ सी मची, लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने भी चौंक कर देखा, एक नहता बैल दौड़ता हुआ चला आ रहा था। उसकी नंगी पीठ पर साधुओं जैसा हुलिया बनाए एक शख्स बैठा हुआ था। बहुत से लोग बैल की जद में आकर कुचल गए थे। गीता नंदी ने उसे देखा तो बेइख्तियार चीख पड़ी, महाराज अधीरना चंदू, मुझे बचाओ महाराज, मुझे बचाओ। बिफरे हुए लोग रुक गए। उनकी नजरें बैल की पीठ पर बैठे साधु पर थीं और उसकी आमद पर वो खौफजदा हो गए थे। उसने जिस तरह लोगों पर बैल दौड़ा दिया था, उससे उसकी संगदिली का पता चलता था और सरकशी का भी, जैसे उसे किसी का खौफ ना हो और वो उन जीते जागते इंसानों को घास कूड़ा समझता हो। आन की आन में वो नज़दीक आ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब क्या होगा। गीता नंदी ने उसका नाम लेकर मुझे उससे रूशनास करा। मैंने दिल ही दिल में दरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया, क्योंकि हर मुश्किल के हल के लिए मुझे यही बख्शा गया था। अधीरना चंदू ने खूनी निगाहों से यहाँ मौजूद लोगों को देखा और लोग दहशत से कांपने लगे। सफली अलूम के इस माहिर के बारे में बस्ती भर के लोग जानते थे, उससे नफरत भी करते थे और खौफजदा भी रहते थे। क्या नाटक रचाया है रे कमजात तूने, क्या कह रही है ये? उसने कोहली राम को घूरते हुए कहा। मैंने नहीं महाराज, सब बस्ती वालों ने। कोहली राम हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। दूर तक अधीरना के लिए जगह छोड़ दी गई थी।
काहे रे हरामखोरो, काहे मौत को आवाज दी तुम लोगों ने, जानते हो? हमारी रतन ब्यूता है गीता नंदी, हमारी शक्ति के साए में। अरे ओ बूढ़े सरपंच, तू बता क्या है ये सब कुछ? अधीरनाथ चंदू शायद बस्ती वालों को जानता था। उसने धर्मू चाचा को मुखातिब किया था। गीता नंदी ठकराइन डाइन बन गई है महाराज, धर्मू ने कपकपाते हुए कहा। अरे ओ डाइन के सगे, बाउले बन गए हो क्या तुम सारे के सारे? हनुमान बलि दे रही थी वो, उसकी गोद भी तो सूनी थी। उसने 6 परिवार सूने कर दिए महाराज, 6 बच्चों को मारकर उनके कलेजे चबा गई। जनक राम हिम्मत करके बोला, अरे पापियों, अरे बाउलो, अरे जन्म के अंधो, अमर हो गए वो हनुमान के चरणों में भेंट होकर। तुम सब बाल बच्चों वाले हो, एक एक के घर में 6-6 खेल रहे हैं, एक एक के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ गया। ये चरांद कैसी उठ रही है अग्नि से, क्या जला रहे हो तुम इसमें? उसने नंदा को जिंदा भस्म कर दिया है महाराज, जिंदा आग में झोंक दिया है इसे, जिंदा आग में झोंक दिया है उसे, और मुझे भी अग्नि में झोंकने वाले थे। गीता नंदी शेर होने लगी। तुम्हारा सत्यानाश हो पापियों, अपना नरक धरती पर ही बना लिया। तुम्हें मालूम नहीं था कि नंदा हमारा सेवक था? ठीक है, तुमने जो किया उसका फल भुगतोगे। नंदा ने भूत बनकर तुम सबको ऐसे ही ना भस्म किया तो हमारा नाम भी अधीरनाथ चंदू नहीं। कौन सूरमा झोंकेगा उसे आग में? आओ आगे बढ़ो, इसे छू कर तो दिखाओ। और तू जंखे कमजात खड़ा देख रहा है सबको? ये फर्क होता है जात का। तेरे माता पिता कहते थे तुझसे। अधीरना ने कोहलीराम की तरफ इशारा किया था। ये अन्याय है महाराज, हमारे मन सुलग रहे हैं, हम बदला लेंगे, हमें बदला लेने दो, कुछ लोगों ने कहा, और अधीरनाथ चंदू की गर्दन उनकी तरफ घूम गई। आओ आओ आगे आओ, हम न्याय देंगे। ये अग्नि तुमने जलाई है, बहुत बड़ी चिता बनाई है तुमने, लाओ पहले इसे बुझा दें, तुम्हारे सुलगते मन भी बुझा देंगे। अधीरनाथ चंदू बैल की पीठ से उतर आया और तेजी से फड़कते शोलों को देखा, फिर होंठ सकूड़ कर उन पर फूंक मारने लगा। तेज सनसनाहट के साथ आग दबने लगी, जलती हुई मोटी लकड़ियां हवा के दबाव से जगह छोड़ने लगी और लोग घबरा कर उस रुख से हट गए जिधर लकड़ियां सरक रही थीं। शोले बुझने लगे, लकड़ियां इस तरह बुझ गईं जैसे उन पर ओस पड़ गई हो। नंदा की लाश भी नजर आने लगी, कोयला हो गया था जलकर। मेरे लिए अब अमल जरूरी था। मैंने एक तसव्वुराती हिसार अधीरनाथ चंदू के गिर्द कायम कर दिया। अधीरना ने आग ठंडी करके अपना काम खत्म किया, फिर बोला, अब बोलो किस किस का मन सुलग रहा है? लोगों के चेहरे फक थे मगर भागा कोई नहीं था। मुमकिन है पीछे से कोई खिसक गए हों या फिर चले गए हों जो जख्मी हो गए थे। गीता नंदी की नज़र मुझ पर अचानक पड़ी और वो मेरी तरफ इशारा करके बोली, ये सबसे आगे आगे था महाराज, मुसलमान का छोकरा है, इसने बड़ी हथिया मचाई है। अधीरनाथ चंदू मुझे घूरने लगा, फिर किसी कदर हैरानी से बोला, ये कौन है? कौन है रे तू? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है अधीरनाथ चंदू, मगर तूने बहुत बुरा किया। गीता नंदी को तूने ही इस बुरे काम पर आमादा किया था। हाँ किया तो था, सजा देगा क्या तू मुझे? अधीरना के लहजे में गरूर और अंदाज में तमस्कर था। मुजरिम तो तू बस्ती वालों का है, वही तुझे सजा देते तो अच्छा था, मगर ये मासूम लोग तुझसे डरते हैं, मजबूरन मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। अच्छा? अधीरना मुस्कुरा कर बोला, क्या जुर्म किया है हमने महाराज? वो मजाक उड़ाते हुए लहजे में बोला, तुम तीनों मुजरिम हो। तुमने गीता नंदी को गुमराह किया और गीता नंदी शैतान बन गई। उसने 6 बच्चों की जान ले ली। नंदा ने उसके साथ मिलकर उन बच्चों को अगवा किया, उसे तो सजा मिल गई, तुम दोनों बाकी हो, तो हमें भी सजा दे दो महाराज, तुम्हारी चिता तो बुझ गई। ऐसी ऐसी हजारों चिताएं भड़क सकती हैं धीरना, तूने इसे बुझाकर कोई बहुत बड़ा काम किया है क्या? जय हनुमान गोरमा चौकिया, ये महाराज अधिराज क्या कह रहे हैं? जाओ महाराज, पहले बजरंग बली की लंका की सैर कर लो। उसने मेरी तरफ रुख करके होंठ गोल किए, तेज हवा की सनसनाहट सुनाई दी। गालिबन मुझे फूंकों से उड़ा देना चाहता था, लेकिन उसके होंठों से खारिज होने वाली हवा किसी ठोस शय से टकरा कर वापिस होने लगी। ये ठोस शय मेरा कायम किया हुआ हसार था। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा, हिम्मत बंध गई, तेज हवा के हसार में घट गई थी। तेज हवा हसार में घट गई थी और अंदर मुंतशिर हो रही थी, जिससे गीता नंदी अज खुद अधीरनाथ चंदू के बाल और कपड़े उड़ने लगे, साथ साथ अंदर मौजूद कूड़ा क्रिकेट और जली हुई लकड़ियों की राख भी। अधीरना हैरान होकर रुक गया। उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा तो मैंने कहा, बजरंग बली की लंका तो मुझे नजर नहीं आई अधीरना, मगर अब तेरा ये बैल तुझे सैर कराने ले जा रहा है।
मैंने बैल को घूरते हुए कहा। अचानक बैल के तेवर बिगड़ने लगे। उसने अपनी जगह उछलना कूदना शुरू कर दिया और अधेरना एक तरफ हट गया। बैल ने खुर जमीन पर घिसे और फिर गर्दन झुकाकर अधेरना पर हमलावर हो गया। अधेरना बदहवास होकर एक तरफ हट गया। बैल आगे बढ़कर हसार की दीवारों से टकराया और उसका सर फट गया। उसके सर से खून बहा तो वो शिद्दत जोश से दीवाना हो गया और उसने अधेरना को ताक लिया और फुंकारे मार मार कर उस पर कलांचें भरने लगा। गीता नंदी दहशत ज़दा होकर भागी, लेकिन वो हसार के कैदी थे। वो भी नादीदा दीवार से टकराई और चीख मारकर गिर पड़ी। उधर बैल ने अधीरना को घेर लिया और सींगों पर उठाकर बुरी तरह रकेदने लगा। अधीरना का दाहिना गाल फट गया, मगर बैल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अधीरना जैसे ही उठने की कोशिश करता वो अगले पांव उठाकर पूरी कुवत से टक्कर मारता और अधीरना कई कई फुट उछलकर गिरता। इधर गीता नंदी मुसलसल कोशिशें कर रही थी। बस्ती वाले दम बखुद खड़े ये तमाशा देख रहे थे। अधीरना चंदू के हलक से दिलदोज चीखें निकल रही थीं। फिर गीता नंदी भी बैल की लपेट में आ गई। कोहली राम के मुंह से आवाज निकल गई, जिसे उसने जल्दी से दबा लिया। बस्ती वालों का सकूत टूट गया। वो शोर मचाने लगे, खुशी से उछलने लगे, कह कहे लगाने लगे। शोर की आवाज से बैल और बिफर गया। उसने टकरे मार मार कर उन दोनों का कीमा बना दिया। वो गोश्त के लोथड़े बन गए थे। बैल भी कई बार हसार से टकराया और बुरी तरह जख्मी हो गया था, और फिर वो भी गिर पड़ा और उसने पांव रगड़ रगड़ कर दम तोड़ दिया। कुछ मिनट गुजर गए तो मैं आगे बढ़ा और उन लाशों के करीब पहुंचा। बस्ती वाले मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फिर उनकी हिम्मत बढ़ गई और दूसरे ही लम्हे मुसाफिर महाराज की जय, मुसाफिर महाराज की जय करते करते मेरे करीब आ गए। वो मेरे पांव छू रहे थे, हाथ चूम रहे थे। उन्हें रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने बेबसी से दिल में कहा, माबूदे करीम, मैं मजबूर हूँ। कितना ही शोर मचाऊं ये मेरी नहीं सुनेंगे। जिस तरह मुमकिन हो सका था इनसे बच रहा था। जनक राम चीख कर बोला, रुक जाओ भाइयों, रुक जाओ। परेशान न करो मुसाफिर महाराज को, बाद में मिल लेना इनसे, परेशान मत करो। लेकिन कौन मानता। कोहली राम उस भीड़ में नजर नहीं आ रहा था। लोग अधीरना से भी नफरत करते थे। जो नाचे चिता फिर जला दी गई और उनके जिस्मों के लोथड़े घसीट कर आग में फेंक दिए गए। इस अमल के दौरान मुझे उनसे बच निकलने का मौका मिल गया और मैं वहां से सराय की तरफ भागा। सराय में आकर दम लिया था, लेकिन अंदाजा था कि अब क्या होगा। खेल खत्म हो गया था। गीता नंदी खत्म हो गई थी और उसके साथ एक खबीस भी जो सफली अलूम का माहिर था। न जाने मजीद कितने इंसानों को उसके हाथों नुकसान पहुंचता। लेकिन जो कुछ इसके बाद हुआ था वो होने वाला था और वो मेरे लिए भयानक था। अल्लादीन आ गया, बीवी को पुकारता हुआ अंदर घुसा था। जुबैदा अरी नेक बखत कहाँ चली गई? क्या है? जुबैदा की आवाज़ उभरी। गजब हो गया। वो मुसाफिर शाह साहब तो बड़े पहुंचे हुए हैं। अरी मामूली आदमी नहीं है वो, वही है। सारी बस्ती उनका नाम ले रही है। मुकद्दर फूट गया हमारा। पैसे ना लेते उनसे, यूं ही खिदमत करते तो बेड़ा पार हो जाता। खुश होकर ऐसी चीज़ दे देते हमें कि वारे न्यारे हो जाते। मुसाफिर भैया की बात कर रहे हो तो और क्या हुआ? जुबैदा ने पूछा और अल्लादीन ने उसे कोहली राम के घर में पेश आने वाले सारे के सारे वाक़ियात बता दिए। ये जगह भी मखदूश हो गई। बाद में जो अकीदतमंद यहाँ पहुँचेंगे तो न जाने कैसी कैसी मुश्किलें पेश आएँ। खुद अल्लादीन जुबैदा से जो कुछ कह रहा था उससे मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। जुबैदा को मेरे यहाँ आने का इल्म था, चुनाचे बस कुछ देर ही जा रही थी। ठीक है, वो मुझ तक पहुँच जाए, निकल जाना चाहिए था। आज के 3 रुपए जुबैदा को दे चुका था। 1 रुपया पास मौजूद था और खामोशी से बाहर निकल आया। तेज तेज चलता हुआ बस्ती से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। चंद लोगों ने मुझे देखा, लेकिन ये वो थे जिन्हें मेरे बारे में अभी मालूम नहीं था, इसलिए वो मुश्किल ना बने और मैं उनके दरमियान से निकल आया। खेतों वगैरह के दरमियान से गुजर कर आगे बढ़ा ही था कि कुछ फासले पर हनुमान मंदिर की इमारत नजर आई, वीरान और सुनसान। उस इमारत में बहुत भयानक ड्रामे होते रहे थे। रात यहाँ गुजारी जा सकती है। बस्ती के लोग मुझे तलाश करते कम से कम यहाँ तो नहीं आएंगे। कल दिन की रोशनी में यहाँ से किसी सिमत का तयन करके निकल जाऊँगा। हालांकि भयानक जगह थी, लेकिन मेरे लिए बेहकीकत थी। अंदर दाखिल हुआ, एक पुरसकून गोशा मुंतखब करके आराम करने लगा। सामने ही हनुमान का बुत इस्तादा था। उसे देखता रहा। बेजान पत्थर जिसे इंसानी हाथों ने तराशा था, एक बेजर्र सी शय। जहन पर न जाने क्या क्या कुछ आता रहा और क्या क्या सोचता रहा। तारीकियां गहरी होती गईं। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। हनुमान के बुत का ह्योला भी नजर नहीं आ रहा था।
तो किसी ने उधर आने की हिम्मत नहीं की थी। वैसे भी लोग इस जगह से खौफजदा ही रहते थे। चुनाचे सुकून था। रात गुजरती रही, न जाने क्या वक्त था। कई बार नींद के झोंके आए, लेकिन हर बार आंख खुल जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। आंखें पट से खुल गई थी। चित लेटा हुआ था, इसलिए मंदिर की छत सामने थी और छत पर दो नन्ही नन्ही आंखें मुतहर्रिक थीं। पीली बदनुमा आंखें, शनासा आंखें। आंखें आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ रही थी। मकड़ी, मेरे जहन में ख्याल उभरा। ऐसी मकड़ियाँ भूरिया चरण की फरस्तादा थीं। आह, काश यहाँ रोशनी होती, ऐसी कोई चीज़ होती जिसे रोशन करके मैं उस मकड़ी को देख सकता। ये ख्याल दिल में गुजरा ही था कि अचानक ही माहौल रोशन होने लगा। दीवारें नजर आने लगी। हनुमान का बुत साफ नजर आने लगा। हर चंद इतनी नुमायां हो गई थी, रोशनी के आम हालात में भी नहीं होती थी। लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि रोशनी कहाँ से आ रही है। मैंने छत की तरफ देखा। मकड़ी रोशनी होते ही तेज तेज चल पड़ी और फिर एक सुराख में घुसकर रूपोश हो गई। पीले रंग की मकड़ी थी। मैं उठकर बैठ गया। मकड़ी तो गायब हो गई थी, लेकिन रोशनी बदस्तूर थी। मुझे एहसास हुआ कि रोशनी मेरे दिल से फूटी है। मेरे दिल ने रोशनी तलब की तो मेरे अतराफ मुनव्वर हो गए। ये अतिया इलाही था, ये करम नवाजी थी मेरी ज़ात पर। दिल सरूर से भर गया। बड़े इनाम से नवाजा गया था मुझे। शुक्र अदा नहीं कर सकता था। कुछ रिकत सी तारी हो गई। आंखों से आंसू रवा हो गए। मंदिर से बाहर खुली जगह पर निकल आया। बाहर सुनसान खामोशी तारी थी। एक जगह साफ देखी और सजदा रेज हो गया। दिल शुक्र गुजार था और जिक्र इलाही से सारी तन्हाइयाँ दूर हो गई थी। किसी की आवाज़ कानों में उभरी, तुम तन्हा कहाँ हो? हम सब तो हमारे साथ ही हैं। कभी खुद को तन्हा ना समझना। दूर दूर तक कोई ना था, लेकिन लग रहा था जैसे बहुत से लिबास सरसरा रहे हों। बड़ी तकवीयत मिली थी और इस एहसास ने बहुत खुशियाँ बख्शी थी कि मेरी पजीराई हो रही है। क्या कम था ये सब कुछ? इतना बड़ा मर्तबा दे दिया गया था मुझ गुनाहगार को। दिल सरशार हो गया था और थोड़ी देर पहले जो कैफियत हो गई थी वो दूर हो गई। न जाने कब तक उस जगह सजदा रेज रहा, ये सजदा शुक्र। यहाँ तक के परिंदों के परों की फड़फड़ाहटें सुनाई देने लगी। सुबह का आगाज हो गया था और फजर की नमाज का वक्त भी। नमाज पढ़ी इससे पहले कि बस्ती के लोग मुझे तलाश करते हुए उस तरफ निकल आए। मेरा यहाँ से निकल जाना ज़रूरी था। चुनाचे नमाज के फ़ौरन बाद चल पड़ा और तेज़ रफ्तारी से उसी जानिब बढ़ता रहा जिधर रुख हो गया था। मंजिल के बारे में तो पहले भी कभी नहीं सोचा था। जानता था कि कोई मंजिल नहीं है। सफ़र करते करते न जाने कितना वक्त गुजर गया। न जाने कौन से रास्ते थे, न जाने किस सिमत रुख था। एक पीली सी पगडंडी के करीब पहुंचा और सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई नजर आई। कोई देहाती था जिसने पीछे सब्जियों का ढेर लाद रखा था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और ज़ोर से आवाज़ दी, अरे ओ भैया, भैया रे, किधर जा रहे हो? उसको देखकर मुझे भी खुशी हुई थी। मैंने करीब पहुंचकर उस पर गौर किया और फिर कहा, बस भैया, मुसाफिर हूँ, किसी बस्ती की तलाश में था। किसी बस्ती की? क्यों? रास्ता भूल गया हूँ, मैंने जवाब दिया। हरदनपुर तो नहीं जाना? कहाँ? हरदनपुर चले जाएंगे अगर तुम ले जाओ तो, मैंने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो हम कौन सी अपनी खोपड़ी पर बिठा कर ले जाएंगे भैया, बैल घसीट लेंगे तुम्हें भी। आ जाओ, बैठ जाओ बैल पर। मैं उसके नज़दीक बैठ गया। खुशमिजाज सा नौजवान मालूम होता था। कहने लगा, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ का रास्ता भूल गए थे? अल्लाह जाने कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बस चल पड़े थे ऐसे ही। अरे, घर वाली से लड़कर भागे हो या माँ बाप से नाराज़ होकर घर छोड़ा है? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। अपनी तकदीर से नाराज़ होकर घर छोड़ दिया, बल्कि तकदीर ने घर ही छीन लिया। देखो भाई, हम ठहरे देहाती आदमी, हमारी खोपड़ियाँ है छोटी। खरी खरी साफ साफ बातें तो समझ में आ जाती हैं, बाकी बातें अपनी समझ में नहीं आती। लोग वैसे ही लल्लू कहते हैं, हालांकि हमारा नाम रशीद है। चूंकि बातें ज़रा कम ही समझ में आती हैं, इसलिए सारे लल्लू कहकर बुलाते हैं। तुम बुरा नहीं मानते इस बात का? अरे नहीं भैया, जो भी कहता है प्यार से कहता। बुरा मानने की क्या बात है? तुम्हारा क्या नाम है? मसूद, मैंने जवाब दिया। ये जानकर खुशी हुई थी कि वो मुसलमान है। फिर मैंने उससे कहा, तुम हरदनपुर में रहते हो? नहीं भैया, हम तो खेरी बस्ती के रहने वाले। सब्जियां उगाते हैं और बर्दनपुर जाकर बेच आते हैं। लगे बंदे गिराहक हैं, अपने माल खरा देते हैं, खरे पैसे लेते हैं। अब बर्दनपुर जाएंगे और उन लोगों को सब्जी देंगे, पैसे वसूल करेंगे और भैया घर का सौदा लेकर वापस चले आएंगे। रात तक खेरी पहुंच जाएंगे। अच्छा, रात तक खेरी पहुंच जाएंगे? अच्छा, इज्जत से कमाई करते हो, ये इबादत है, मैंने कहा।
और वो दोनों हाथ उठाकर बोला, बस भैया, अल्लाह का करम है, रोज़ी दे देता है। और सुनो, अगली ईद में हमारी शादी हो रही है, उसका नाम बशीरन है, बड़ी नेक लड़की है। पता है उसका बाप पिछले दिनों पाला लगने से माजूर हो गया है। बेचारा शरीफ आदमी है, बख्शू भी। रोने लगता है मुझे देखकर, कहता है कि दिल में पता नहीं क्या क्या था बेटी के ब्याह के लिए, मगर अब क्या कर सकता हूँ। मैंने भी कह दिया, भैया की लड़की दे दो, 2 कपड़ों में। अल्लाह का दिया सब कुछ है तेरे लल्लू के पास, इज्जत से रखेगा तेरी लौंडिया को। बस भैया, इंसान को इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए। ये रुपया पैसा है क्या चीज़, आज किसी का कल किसी का। कैसे मरे हैं लोग इस पर। भैया अपनी तकदीर लेकर आई है, 2 रोटी खाएगी, हमारा भी घर बस जाएगा। क्यों है कि ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने रशीद भैया। मैंने जवाब दिया तो वो हंसने लगा, फिर कहने लगा, जब कोई हमें रशीद कहता है तो हम इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे रशीद हमारा नाम ही ना हो। तुम भी लल्लू ही कहो, जैसी तुम्हारी मर्जी। हरदनपुर में किसके पास जाओगे। बातें करने का शौकीन मालूम होता था, मुझे भी बुरा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, किसी सराय में ठहरूंगा जाकर। अच्छा, कोई नहीं है वहाँ तुम्हारा। नहीं, कोई काम है वहाँ किसी से। हाँ, बस ऐसे ही। हमारी मानो तो वापस हमारे साथ खेरी चलो, थोड़े दिन हमारे मेहमान रहो, अच्छे मालूम होते हो। और भी यार दोस्त हैं वहाँ, हमारे साथ मज़ा आएगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया रशीद भैया, लेकिन मुझे वहाँ से कहीं और भी जाना है। अच्छा, तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और इसके बाद खामोश हो गया, जैसे अब उसके पास बातें करने के लिए कुछ ना रहा हो। लेकिन इतनी देर की खामोशी में उसने गालिबन यही सोचा होगा कि अब आगे क्या बातें करें, या हो सकता है कुछ सोच रहा हो। बहरहाल थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो फिर बोला, अरे हाँ, तुम्हारी शादी हो गई। नहीं, माँ बाप बहन भाई तो होंगे। हाँ, अल्लाह का शुक्र। कुछ खाया पिया। अरे लो, असल बात तो भूल ही गया। अरे भैया, कुछ खाया पिया तुमने या नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं लल्लू, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर कहा क्यों नहीं। अरे वाह भैया, अब ऐसा भी क्या कि आदमी भूखा और मुंह से कुछ ना बोले। उसने बैलगाड़ी रोकी, पीछे हाथ करके कपड़े की एक पोटली सी उठाई, उसे खोला। 4 रोटियां रखी थीं, साथ में गुड़ की डलियां भी थी। उसने 2 रोटियां मेरे सामने रख दी और 2 अपने सामने रख ली। गुड़ भी आधा आधा तकसीम किया और मुस्कुरा कर बोला, गरीब का खाजा तो यही है, चलो अल्लाह का नाम लेकर शुरू हो जाओ। मैंने बिस्मिल्लाह कहा और खाने में मसरूफ़ हो गया। मुसलमान के घर की पकी हुई रोटियां थी, इसलिए कोई तकल्लुफ़ नहीं हुआ। हम दोनों ने खाया। पानी का भी बंदोबस्त उसने कर रखा था। चुनाचे पानी पीने के बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बर्दनपुर अच्छा खासा बड़ा रकबा था, बल्कि उसे छोटा मोटा शहर ही कहना दुरुस्त था। आबादी में दाखिल होने के बाद मैं उससे रुखसत हो गया। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचने का जरिया पैदा कर दिया था और साथ में रिस्क से भी नवाजा था। लेकिन यहाँ इस इलाके में मेरी आमद का कोई अहम मकसद नहीं था। जमालगढ़ी के बारे में तो हुक्म हुआ था और मुझे अंदाज़ा भी हो गया था कि वहाँ मुझे किस लिए भेजा जा रहा है। एक मासूम औरत मुसीबत से बच गई थी और दूसरी शैतान सिफ्त औरत जो 6 इंसानों का खून करके 7वें की ज़िंदगी की गाहक बनी हुई थी, एक गंदे शैतान के साथ फना हो गई थी। नंदा गेहूं के साथ घिन की तरह पिस गया था। जाहिर है शरीक जुर्म भी उतना ही मुजरिम होता है जितना कि असल मुजरिम। नंदा ने सिर्फ मालकन की खुशनुदी के लिए उन 6 बच्चों को अगवा किया था और बराबर का उस जुर्म में शरीक रहा था। इस तरह 3 शैतार कैफर किरदार तक पहुंच गए थे। अधीरना चंदू भी अपने सफली इल्म के जरिए न जाने किसे किसे नुकसान पहुंचाता। गंदे अलूम के ये माहिर जो गलाजतों के जरिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इस रुए ज़मीन पर बदनुमा धब्बे हैं। शैतानी जंतर मंतर पढ़कर वो मासूम इंसानों को नुकसान पहुंचाते थे। चुनाचे उनकी सरकूबी ज़रूरी थी और इसके लिए ज़रूरी नहीं था कि मैं इशारों का इंतज़ार करूं। एक सिपाही का फ़र्ज़ होता है कि वो किसी भी जगह कानून शिकनी देखे तो अपना फ़र्ज़ फ़ौरन से पूरा करे। कानून उसे इख्तियार इसीलिए देता है, चुनाचे निगाह रखना ज़रूरी है। आबादी वसी थी, कोई जगह ठिकाना बन सकती थी। शहर गर्दी करने लगा। रेलवे स्टेशन के करीब मस्जिद नजर आई। जोहर की नमाज वहां पढ़ी। मस्जिद के सामने वसी मैदान था जहां घने दरख्त बिखरे हुए थे। ठिकाना ही ठिकाना था, कोई मुश्किल ही नहीं थी। अल्लाह ताला ने 2 रोटियां अता कर दी थी, काम चल गया था। रात का खाना एक नान भाई की दुकान पर खाया। 1.5 रुपया खर्च हुआ था। इधर उधर देखा, 2 अफराद नजर आए जो शायद भिखारी थे और खाना चाहते थे। पिछले कुछ पैसे पड़े हुए थे, उन्हें दे दिए और फरागत हो गई। मस्जिद की कुर्बत से उम्दा जगह और कौन सी हो सकती। चुनाचे वहीं डेरा जमा लिया। रात हो गई। इशा की नमाज से फारिग होकर आराम करने लेट गया और नींद आ गई। सुबह ही आंख खुली थी।
दिन भर शहर का गश्त किया, शाम को रास्ता भूल गया, देर तक चकराता रहा लेकिन स्टेशन ना पहुंच सका। किसी से पूछ लेना मुनासिब समझा। कुछ फासले पर एक शख्स गुजर रहा था लेकिन लंबी दाढ़ी, मैले कुचैले लिबास में मलबूस। सुनो भाई, मैंने उसे पुकारा तो वो रुक गया। मैं उसके करीब पहुंच गया। रेलवे स्टेशन जाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? वो तुर्क लहजे में बोला। रास्ता भूल गया। तो यहाँ क्यों मर रहे हो? जी, मैंने हैरत से कहा। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, समझे? वो सामने रेलवे स्टेशन है, रेल में बैठो और सालम नगर चले जाओ। बाबा शाहजहां का उर्स हो रहा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं हैरत से उस शख्स को देखने लगा। उसने जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला और फिर बंद मुट्ठी मेरी तरफ करते हुए बोला, टिकट के पैसे संभालो। आप कौन हैं? कोतवाल, समझे? जाओ अपना काम करो, ज़्यादा बकबक नहीं करते। लो पैसे लो। उसने ज़बरदस्ती मेरी जेब में पैसे ठूंसे और तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। मैं हैरान नज़रों से उसे जाते हुए देख रहा था। फिर वो निगाहों से ओझल हो गया तो मैंने उसके अल्फाज पर गौर किया कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इससे ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज और क्या होते? सालिम नगर चले जाओ, वो सामने रेलवे स्टेशन है। मैंने चौंक कर उस सिमत देखा तो शुशदर रह गया। रेलवे स्टेशन सामने नज़र आ रहा था। माहौल ही बदल गया था। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये वो जगह नहीं थी जहाँ मैं कुछ देर कबल खड़ा था और जहाँ से मैंने पहले स्टेशन का पता पूछा था। सोचना बेकार था। आगे कदम बढ़ा दिए। रेलवे स्टेशन पहुंच गया। सालिम नगर के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बुकिंग विंडो पर पहुंच गया। सालिम नगर जाना है, मैंने अंदर झांकते हुए कहा, जहां चंद लोग बैठे चाय पी रहे थे। खुदा हाफिज, एक ने कहा और दूसरा कहका मारकर हंस पड़े। रेल किस वक्त आएगी? जब अल्लाह की मर्जी होगी। टिकट मिल जाएगा? पैसे दोगे तो ज़रूर मिल जाएगा। वो शख्स मुसलसल मजाक कर रहा था। कितने पैसे होंगे? यार जान को ही आ गया तू तो। लतीफ़ा बीच में रह गया। 30 रुपये निकालो। मैंने जेब में हाथ डाला, 30 रुपये उसे दिए और उसमें से 26 रुपये का टिकट उसने मेरे हवाले कर दिया। टिकट पर दर्जशुदा रकम देखकर मैंने आहिस्ता से कहा, इस पर 26 रुपये लिखे हैं, 4 रुपये टैक्स होता है। उसने कहा तो मैंने ठंडी सांस लेकर खिड़की छोड़ दी। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि अचानक अंदर धमाका सुनाई दिया। पता नहीं क्या हुआ। मैं आगे बढ़ाया। रेलवे स्टेशन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। मैं एक सतून के सहारे बैठ गया। अभी लाइन खाली पड़ी थी। किसी से पूछ लूंगा रेल के बारे में। बैठे बैठे कोई 20 मिनट गुजरे होंगे कि एक आदमी तेजी से मेरे करीब आ गया। मैंने उसे गौर से देखकर पहचान लिया। ये वही रेलवे बुकिंग क्लर्क था। मेरे करीब बैठ गया। माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ कर दें। क्या हो गया भाई? बस मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपसे बदतमीज़ी की थी, मुझे सज़ा मिल गई। आपने बद्दुआ की होगी मुझे। खुदा ना करे, इतनी सी बात पर मैं किसी को बद्दुआ कैसे दे सकता हूँ? मेरे दिल ने यही कहा। मैंने आपसे मजाक किया और आपसे 4 रुपये ज़्यादा ले लिए। ये देखिए, मेरा हाथ जख्मी हो गया और दूसरी मुसीबत अलग गले पड़ गई। अरे ये क्या हुआ? मैंने उसके हाथ पर कसे हुए रुमाल को देखकर कहा, जो खून से सुर्ख हो रहा था। बस भाई साहब, एक गिर पड़ा जो बिल्कुल ठीक रखा था। शीशे का कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो भी टूट गया और शीशा मेरी कलाई पर जा लगा। अच्छा खासा खून बह गया मेरे हाथ पे। मेरे साथ बैठे हुए 3 आदमियों की भी अच्छी खासी चोट लगी है। हम सबके दिल में एक ही ख्याल आया, वो ये कि हमने आपसे बिला वजह मजाक किया और मैंने 4 रुपये ज़्यादा लिए। मैं इंतहाई आजिज़ी से दरख्वास्त करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। और ये रहे आपके 4 रुपये। उसने 4 रुपये मेरी जानिब बढ़ा दिए। मैंने शर्मिंदा सी निगाहों के साथ उसे देखा। आपके चोट लगने का मुझे अफसोस है। अगर थोड़ी सी आज़ारी हुई मेरी तो उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। मेरी तरफ से एक प्याली चाय पी लीजिए, मुझे खुशी होगी। नहीं भाई, चाय की हाजत नहीं है। मेरी खुशी के लिए। वो शायद बहुत ही मुतासिर हो गया था। थोड़े फासले पर चाय बेचने वाले से उसने 2 प्याली चाय के लिए कहा। मैंने उससे कहा, अब अगर एहसान ही करना चाहते हो तो मुझे ये बता दीजिए कि सालम नगर जाने के लिए रेल कितनी देर में आएगी? बस अब से तकरीबन पौने घंटे के बाद, अगर लेट ना हुई तो। किधर से आएगी? मैंने सवाल किया और उसने इशारे से मुझे सिमत बता दी। इतनी देर में चाय आ गई। मेरे साथ बैठकर उसने चाय पी और उठता हुआ बोला, मेरे हक में दुआए खैर कीजिएगा, आपने मुझे माफ़ तो कर दिया। रेल ठीक पौन घंटे के बाद आ गई और मैं उसके एक डब्बे में चढ़ गया। मुसाफिर ज़्यादातर सो रहे थे। एक मुसाफिर ने मुझे शी करके अपनी तरफ मुखातिब किया और जब मैंने उसकी तरफ देखा उसने मुझे हाथ से इशारा भी किया। रेल का डब्बा भरा हुआ था। सोने वालों ने ज़्यादातर जगह पर कब्जा कर लिया था। उस शख्स ने मुझे अपने करीब जगह देते हुए कहा, यहाँ बैठ जाओ। तुमने रेल बाबू से नहीं पूछा कि सालम नगर का फासला कितना है और तुम किस वक्त वहाँ पहुँचोगे? मैंने हैरानी से उस शख्स को देखा। सूरज शक्ल से अजनबी था, सादा सा चेहरा। मैं शुशदर खड़ा था कि बोला, बैठ जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज रखी गई है। और हाँ सुनो, सुबह फजर की अजान जैसे ही सुनाई दे नीचे उतर जाना।
वही सालिम नगर का स्टेशन होगा, मस्जिद स्टेशन पर ही है, साफ नज़र आ जाएगी। अच्छा खुदा हाफिज़। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा और वहाँ से रुक कर पलटा और मेरी तरफ रुक करके कहने लगा, किसी से इसके बारे में पूछते नहीं हैं। हाँ, जो लोग तुमसे मुतारिफ होना चाहें उनकी बात और है, वरना उनकी पेशानी पर चमक कर देख लेना इसके तौर पर मिलती है। ये कहकर वो नीचे उतर गया। मैं अजीब सी कपकपी अपने वजूद में महसूस करने लगा। ये सारी रम्ज़ की बातें थीं। उस शख्स ने अपने आप को कोतवाल की हैसियत से मुतारिफ कराया था, जिसने मेरी रहनुमाई सालिम नगर की जानिब की थी, और अब यहाँ भी मेरे लिए इंतजामात मौजूद थे। रेल एक झटके से आगे बढ़ गई। सीटियों की 2 आवाज़ों पर मैंने गौर नहीं किया था। मेरी निगाहें खिड़की से परे तारीकी में भटकने लगीं, लेकिन कोई और मुझे नज़र नहीं आया। एक अजीब सा एहसास दिल में जागज़ी था। आंखें बंद कर लीं और 2 रहनुमाइयों के बारे में सोचता रहा। दिल को वही एहसास हुआ था जो उस वक्त मेरे दिल में आ बसा था जब मैं हनुमान मंदिर के बाहर वीरान जगह पर सरबसजूद था, यानी तन्हा ना होने का एहसास। हर जगह रहनुमाई हुई थी। दिल से दुआ निकली कि अल्लाह इन मोहब्बतों को बरकरार रखे। मैं तो लाचार हूँ, सरकशी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सफ़र जारी रहा। सालिम नगर के बारे में सोचता रहा, जहाँ बाबा शाहजहाँ का उर्स हो रहा था और वहाँ मुझे उर्स में शरीक होना था।